शुरू करें मंगलाचरण से, संभव? मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है हो। नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर याय में भी वे सभी। वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं हो। नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, में चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। मैं चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र को आधार बनाकर निश्चय नय और व्यवहार नय स्वरूप और विषय वस्तु वाला प्रकरण हम यहाँ संपन्न कर चुके थे। पंचाध्यायी वाला प्रकरण अभी बचा हुआ है, संभवतः है परसों से हम लोग उसे शुरू करें। पूरा प्रकरण हो जाने के उपरांत पीपीटी द्वारा विषय के रिवीजन की चर्चा आप लोगों के बीच में चल रही थी, और उसमें भी हम निश्चय नय के भेद प्रभेद तक की बात आपके बीच में कर चुके हैं। निश्चय नय के 4 भेद हैं, जिनमें परम शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय, ये मूल में भेद बतलाए गए हैं। और फिर ये भेद बतलाने के बाद आप लोगों को ध्यान होगा, स्लाइड भी वापस चाहें तो शेयर कर सकते हैं, इन चारों के स्वरूप को भी बतलाया और इनके विषयों को भी बतलाया सामने। माने परम शुद्ध निश्चय नय का विषय द्रव्य को पर्यायों से पार, गुण भेद से पार देखना, अभेद अखंड देखना, ये परम शुद्ध निश्चय नय का कार्य है। और द्रव्य को पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद देखना, ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय का कार्य है। द्रव्य को आंशिक शुद्ध पर्यायों से अभेद देखना, ये एक देश शुद्ध निश्चय नय का कार्य है। और द्रव्य को अशुद्ध पर्यायों से अभेद देखना, यह अशुद्ध निश्चय नय का कार्य है। ये सब देखने के बाद में हम आपके बीच में चर्चा कर चुके थे इन चारों ही प्रकार के निश्चय नयों के विविध प्रयोगों की, माने इनके एप्लीकेशन की चर्चा हम कर चुके थे, इन्हें अप्लाई कर चुके थे कि आखिर ये नए कहाँ कहाँ कैसे कैसे लागू होते हैं। बहुत सारी
शब्दावली हमने यहाँ प्रयोग करके बतला दी। बहुत सारे हो सकते हैं, सैकड़ों हजारों जगहों पर इनको प्रयोग में किया जा सकता है, लिया जा सकता है। यहाँ थोड़े थोड़े से शब्द प्रयोग करके हमने बतला दिए कि कौन से नए का विषय क्या हो सकता है, जिससे मोटा मोटा हमारे को एक क्राइटेरिया लग जाए कि भाई आखिर इनका विषय क्या है। देखिए, ये सब होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं व्यवहार नय के भेद प्रभेद की तरफ। आखिर व्यवहार नय का क्या स्वरूप है, वहां हम आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर प्रकरण है, स्वरूप एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जिनागम अथाह है और नए प्रयोगों के बिना विषय वस्तु की गहराई में जाना होता नहीं है। इसलिए जब भी किसी विषय की गहराई में जाने की बात होगी तो आपको नए तो पकड़ में आने ही चाहिए, ख्याल में रहने ही चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में उनको प्रयोग करके बतलाया है। देखिए, व्यवहार नय के भेद प्रभेद, बहुत सुंदर चर्चा है, सेकंडों में समझ में आ जावे ऐसी बात है। सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय, दो प्रकार के व्यवहार नय है साहब। आपने देखिए यहाँ ऊपर स्क्रीन पर ही सद्भूत वहां ब्लैक कलर से अंडरलाइन की हुई है, सद्भूत व्यवहार नय, सद्भूत व्यवहार नय। देखिए लाइनें अलग अलग काट करके लिखी हुई है और उनके नीचे दिए हुए हैं सत प्लस भूत, ये तो हो गया सद्भूत, बराबर लगा करके सद्भूत लिख दिया। और सत का मतलब होता है वस्तु, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है, द्रव्य की पहचान का चिन्ह सत्य है, द्रव्य को सत्य लक्षण से पहचाना जाता है, सत्ता से द्रव्य को पहचाना जाता है। अब जब द्रव्य को सत्य से पहचाना जा रहा है तो भूत माने कहा है होना, सद्भूत शब्द दिया है, सत माने क्या दिया, वस्तु, और भूत माने होना, तो सद्भूत माने वस्तु में होना, ये सद्भूत है। आगे सामने दिख ही रहा है आपको, सद्भूत शब्द का अर्थ हो गया वस्तु में होना। और नीचे लिखा है व्यवहार, व्यवहार माने भेद देखना, और नए का अर्थ नीचे लिखा है अपेक्षा या दृष्टिकोण। इस तरह से सद्भूत व्यवहार नए शब्द का अर्थ हमारे सामने आ गया। क्या अर्थ हो गया सद्भूत व्यवहार नए का? सद माने वस्तु, भूत माने होना, सद्भूत माने वस्तु में होना, भेद से देखना ये व्यवहार, अपेक्षा या दृष्टिकोण ये है नए। तो ये बात तो हुई सद्भूत के संदर्भ में। अब इसी तरह की बात असद्भूत के बारे में लगाओ तो असद्भूत व्यवहार नए, आप सबको दिखाई दे रहा है यहाँ, असद्भूत, अ माने नहीं, आ का अर्थ क्या है नहीं, सद माने वही वस्तु, सद द्रव्य लक्षणम, भूत माने होना, तो अ प्लस सद प्लस भूत माने वस्तु में नहीं होना, और व्यवहार नए, ऐसे व्यवहार नए की बात कर रहे हैं, ऐसे अपेक्षाओं की बात कर रहे हैं, ऐसे दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं जो वस्तु की सीमा, वस्तु की मर्यादा के बाहर लागू होता हो, उसका नाम है असद्भूत व्यवहार नए। क्या? आ माने नहीं और सद्भूत माने वस्तु में, जो व्यवहार वस्तु में नहीं है, जो व्यवहार वस्तु की मर्यादा के बाहर है, जो व्यवहार वस्तु की सीमा को क्रॉस कर चुका है, माने वो व्यवहार असद्भूत व्यवहार नए है। और जो व्यवहार एक ही वस्तु में लागू होता है वो सद्भूत व्यवहार है। देखिए नीचे थोड़ा सा कुछ और लिखा हुआ है इसी के संबंध में, थोड़ा सा नीचे उतर करके देखिए स्लाइड को थोड़ा सा। हाँ, सद्भूत व्यवहार के बारे में क्या लिखा? जब एक ही वस्तु में लागू होने वाला ये व्यवहार है तो यहाँ क्या लिखा गया है? वस्तु में गुण, धर्म, पर्यायों आदि के आधार पर भेद करना।
ये सद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। असद्भूत माने दो वस्तुओं में कर्ता कर्म एक क्षेत्रावधि अनेक प्रकार के संबंध बताना। क्या वस्तु में गुण धर्म पर्यायों के आधार पर भेद करना। वस्तु में गुणों के आधार पर भेद हो गए, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन चारित्र आदि है, ये वस्तु में तो भेद है। प्रदेश भेद जहां नहीं है वो एक वस्तु है, जहां प्रदेश भिन्न होते हैं वहां वस्तु भिन्न भिन्न होती है। किसके बारे में कहें हम कि ये वस्तु अलग है और किसके बारे में कहें कि ये वस्तु अलग नहीं है? क्या क्राइटेरिया है? वस्तु के अलग होने और वस्तु के अलग नहीं होने का क्राइटेरिया क्या है? दो वस्तुएं हैं या एक ही वस्तु है, ये कैसे पता लगेगा? एक ही जवाब है इसके संदर्भ में, और वो जवाब क्या है? प्रदेश भेद। जिनके प्रदेश भेद होते हैं उनमें वस्तु भेद होता है, और जिनके प्रदेश भेद नहीं होते उनमें वस्तु भेद नहीं होता। आपको लगेगा ये क्या कह रहे हो, लेकिन बारीकी है भाई साहब थोड़ी सी समझने की दृष्टि से। जैसे समझिए आप, ज्ञान और दर्शन, इनके रहने के प्रदेश भेद है क्या? जो ज्ञान के प्रदेश हैं वही दर्शन के प्रदेश है, प्रदेश भेद नहीं है, इसका मतलब वस्तु भेद नहीं। ज्ञान और चारित्र में वस्तु भेद नहीं है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि में वस्तु भेद नहीं है। मति ज्ञान पर्याय वो जिन प्रदेशों में है और शरीर जिन प्रदेशों में है, बोले इनके तो प्रदेश भेद है। लेकिन जहां मति ज्ञान पर्याय है उसी जगह पर दर्शन के गुण की पर्याय है, उसी समय पर श्रद्धा गुण की पर्याय है, उसी जगह पर चारित्र गुण की पर्याय है। उनकी जगह में भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं। तो बात क्या निकली यहाँ? वस्तु में गुण धर्म पर्यायों आदि के आधार पर भेद करना, वस्तु में गुण धर्म पर्यायों आदि के आधार पर भेद करना, ये कहलाता है सद्भूत व्यवहार, जहां प्रदेश भेद नियम से होते हैं। और दो वस्तुएं हैं माने जिनमें प्रदेश भेद है, वस्तुएं दो अलग अलग दिखाई दे रही है, और अलग अलग दिखाई देने वाली वस्तुओं में कर्ता कर्म का संबंध, एक क्षेत्राव का संबंध, ऐसे अनेक प्रकार के संबंध बतला दिए, वह सद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। कठिन तो नहीं है बात। सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले पढ़ चुके हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं, अभी तो ये और सरलता से चर्चा चल रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। इसके आगे सद्भूत और असद्भूत यदि समझ में आ गया हो तो एक स्टेप और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। बढ़ाओ भैया। व्यवहार नय के भेद प्रभेद। अब सद्भूत और असद्भूत के बारे में जो बातें पीछे गई यही है, उन्हीं बातों को यहाँ समझा रहे हैं। एक वस्तु में भेद कैसे, बताओ, कुछ उदाहरण दे दो एक वस्तु में भेद के। नीचे उदाहरण दे दिए सद्भूत व्यवहार के लिए। सद्भूत व्यवहार के लिए क्या क्या उदाहरण दिए जा सकते हैं? ज्ञान दर्शन सुख एक ही वस्तु में है, ज्ञान दर्शन सुख के प्रदेश भेद नहीं है। स्पर्श रसगंध और भेद डाल दिए अपन ने, उद्गलों में भेद डाल दिए, उनके गुणों के आधार पर भेद हो गए। और आगे चल करके बात करो तो बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, भाई बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा ये जो भेद किए हैं, ये भेद भी आखिर क्या है? ये पर्यायों की अपेक्षा से भेद है। ऊपर जो ज्ञान दर्शन सुख आदि के भेद किए थे वो गुणों की अपेक्षा से भेद थे। नीचे जो राग द्वेष आदि जो भेद किए हैं, ये राग है, इसमें राग है, ये कषाय वाला है, ये बहुत राग करता है, इसको इसके प्रति बहुत द्वेष है। ये जो कथन किए गए ये विभाव भावों के आधार पर कथन कर दिए गए। और इसी तरह से एक और जो अंतिम नीचे दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि, इनके आधार पर भी तो भेद हो सकते हैं। अस्तित्व वस्तुत्व आदि के आधार पर भी तो भेद किए जा सकते हैं कि नहीं? तो अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व आगुर लघुत्व प्रदेशत्व,
इन सब के आधार पर भेद करना, ये भी सद्भूत व्यवहार न्याय का काम है। माने देखिए, हमने यहाँ 5 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत की है, 5 प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। ये पांचों प्रमाण अलग अलग प्रकार के दिए हैं, जिससे कि आपको विषय वस्तु स्पष्ट हो सके। जैसे जो नहीं, माने कुछ भी कह दिया हो ऐसा नहीं है। ज्ञान दर्शन सुख ये आत्मा के गुण हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं, अनुजीवी गुण हैं, विशेष गुण हैं। एक तो विशेष गुणों के आधार पर, फिर दूसरा बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, बोले ये गुण तो नहीं है लेकिन पर्याय हैं, तो पर्यायों के आधार पर भेद हो गया। समग्र आत्मा मात्र के 3 भागों के अंदर विभाजित कर दिया समस्त आत्माओं को। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये भेद की बात हो गई। स्टेप नंबर 3, राग द्वेष मोह, ये विकारी पर्यायों के आधार पर भेद है। ठीक है ना? इसी तरह से अस्तित्व वस्तुत्वादिक, ये सामान्य गुणों का भेद देखना। ज्ञान दर्शन सुख देखा, ये विशेष गुण भेद देखा। अस्तित्व वस्तुत्वादिक देखा, ये सामान्य गुणों में भेद देखा। और ये जितने गुण भेद अधिक देखे गए हैं, चाहे गुण भेद हो, चाहे पर्याय भेद हो, चाहे और भी समझ लीजिए प्रदेश भेद अधिक की भी चर्चा हो। प्रदेश भेद तो हो नहीं सकते एक वस्तु में, लेकिन प्रदेशों की संख्यात्मक दृष्टि से भेद। जैसे आत्मा के कितने प्रदेश हैं, तो कहा गया असंख्यात प्रदेश है आत्मा एक, और उसके प्रदेश कितने, तो बोले असंख्यात। तो आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, वे सभी प्रदेश एक दूसरे से भिन्न है या नहीं है, बोले सब अलग अलग है। तो आत्मा के सभी प्रदेश एक दूसरे से भिन्न है। तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं है, वो प्रदेश उस प्रदेश रूप नहीं है। ऐसा जो प्रदेशों का भेद देखा गया, या प्रदेशों में भी कुछ एक ही स्थान पर रहने वाले प्रदेश और कुछ परिवर्तित स्थान परिवर्तित वाले प्रदेश, जिन्हें रुचक प्रदेश कहा गया है। रुचक प्रदेश और सामान्य प्रदेश, ये जो भेद किया है, ये भेद भी तो सद्भूत व्यवहार में का ही भेद है। और नहीं साहब, ये तो रुचक प्रदेशों की चर्चा चल रही है। रुचक प्रदेश शब्द तो सुना है ना आप लोगों ने। ये जो रुचक प्रदेश जो शब्द है, ये शब्द आत्मा के समझ लीजिए आप उन प्रदेशों को हाईलाइट करते हुए है जो प्रदेश परिवर्तित नहीं होते हैं, जो प्रदेश बदलते नहीं है। समझ में आ रही है बात? एक ही स्थान पर रहते हैं। रोचक प्रदेश सेंटर के प्रदेश हैं आत्मा के, 8 प्रदेश है वो रोचक प्रदेश। तो कहने का मतलब यह है कि सद्भूत व्यवहार ने भेद करने का काम करता है, बस। और असद्भूत व्यवहार नए ये क्या काम करता है, वो भी सुन लो। असद्भूत व्यवहार ने क्या काम कर रहा है? बोले स्त्री पुत्र घर बार महल मकान व्यापार आदि संयोग, ओहो, शरीर द्रव्य कर्म नौकर्म, इनको अपना कहना, क्या, या इनका कर्ता भोक्ता कहना। बोलो, स्त्री किसकी है? मेरी। ये पुत्र किसका है? कि मेरा। ये घर बार किसके हैं? कि हमारे हैं, पिताजी के हैं। व्यापार किसका है? कि मैं चलाता हूं। ये सब संयोग हो गए ना। फिर शरीर भी भिन्न है, क्योंकि शरीर के और आत्मा के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, भले ही एक क्षेत्रावधान संबंध कहा गया हो जनागम में। तो शरीर और द्रव्य कर्म, बोले द्रव्य कर्म के प्रदेश भी आत्मा के प्रदेशों से न्यारे हैं। और नौकर्म, बोले चौड़े ही अलग दिखाई देते, न्यारे दिखाई देते। इनको अपना कहना या इनका कर्ता भोक्ता कहना, ये भी असद्भूत व्यवहार नहीं का काम है। बोलो क्यों है ये असद्भूत? क्योंकि पीछे परिभाषा हमने बतला दी थी, वस्तु की मर्यादा के बाहर होना, वस्तु की सीमा का उल्लंघन करके होना, उसका नाम असद्भूत है। जो बात यहाँ कही जा रही है, ये वस्तु की मर्यादा का उल्लंघन करके कही जा रही है। शरीर कदापि एक नहीं हो सकता आत्मा के साथ में।
द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ये बिल्कुल अलग हैं। स्त्री पुत्र घर बार व्यापार आदि संयोग, ये सब पृथक पृथक है बिल्कुल। शरीर मिला है तो नाम कर्म के उदय से मिला है, संयोग मिले हैं तो वेदनी कर्म के उदय से मिले हैं। स्त्री पुत्र घर बार व्यापार आदि संयोगों का मिलना, ये सबको अपने अपने कर्म के उदय से होता है। लेकिन फिर भी हुआ है कर्म के उदय के निमित्त से। और उपादान क्या है साहब उसमें? निमित्त तो कर्म का उदय है, उपादान क्या है शैलेश भाई? उपादान क्या चीज है? तो बोले उस वस्तु का अपनी क्षेत्र से लेकर क्षेत्रांतर में गमन करना, ये उसका उपादान है। रिमोट है मेरे हाथ में, ये जो रिमोट है, ये रिमोट वहां से उठ करके यहाँ आया, यहां से इस रिमोट को हमने वापस नीचे रख दिया, तो नीचे उतर गया। अब प्रश्न ये है हमारा कि इसका कर्ता कौन? इसका कर्ता कौन? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, इन सबका कर्ता भोक्ता कहना ये व्यवहार है। वस्तु स्थिति यह है कि इन सारी परिस्थितियों के बनने में अलग अलग जाति का कर्म का उदय है, लेकिन और सूक्ष्मता में जाकर के देखें तो इसका इस क्षेत्र से गमन करते हुए इस क्षेत्र में पहुंच जाना, इसका गमन करना, ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। ये वस्तु इधर से उधर मेरे उठाने से नहीं गई है, ये वस्तु इधर से इधर अपनी योग्यता से गई है, हमारे चलाने से नहीं ले जाया गया है, हमारे इधर उधर करने से वो इधर उधर नहीं होती है, ये समझ लीजिए आप। ध्यान रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान रहे कहकर के कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं। कर्ता भोक्तापन की बात कह दी ऊपर, असद्भूत में मैं शरीर का करता हूँ, शरीर मेरा करता है, शरीर से आत्मा, आत्मा से शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के जो कथन कर दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं बहुत सारे, पढ़ना लिखना खाना पीना आदि जो क्रियाएं जितनी भी है, माने आत्मा को छोड़कर आत्मा से बाहर निकली हुई जितनी भी बातें हैं, उन सारी बातों को असद्भूत व्यवहार ने अपना विषय बना लेता है। चले आगे। ध्यान रहे कहकर के 2 लाइनें और प्रस्तुत की है, बहुत सुंदर है। इसी के नीचे 2 लाइनें हैं भाई, अभी इसके नीचे की ही 2 लाइनें हैं, नहीं मिली थी ना, देखी थी ना आपको पहले। भेद, ध्यान रहे, भेद और संयोग रूप कहना व्यवहार है। बहुत मार्मिक लाइन है भाई साहब, निचोड़ से निकलती है पंक्तियां। भेद और संयोग रूप कहना व्यवहार है, इसमें क्या हो गया? भेद और संयोग रूप कहना व्यवहार है, इसमें क्या निष्कर्ष से निकाला कि नहीं, भेद रूप देखने वाला सद्भूत व्यवहार नहीं है और संयोग रूप कहने वाला या असद्भूत व्यवहार नहीं है। ये फर्क है भाई साहब। क्या शब्द मिले हैं यहाँ नीचे? भेद और संयोग रूप कहना, भेद और संयोग रूप बोलना, ये जो व्यवहार है नए है, और मानना वो मिथ्यात्व है। आज क्या हो रहा है आपने अपनी लाइफ में देखिए, आप क्या हो क्या रहा है, धर्म के नाम पर क्या हो रहा है। पूरे दुनिया भर में धर्म के नाम पर भाषा बदली जा रही है, धर्म के नाम पर क्रियाएं बदली जा रही है, धर्म के नाम पर आचरण बदला जा रहा है, धर्म के नाम पर स्टाइल, क्रियाएं, प्रवृत्तियां यही पनप रही है। लेकिन ये वाक्य कितना पुराना है, ये भेद और संयोग को होना कहना ये व्यवहार नहीं है, और उन्हें ही भेद और संयोग मान लेना ये मिथ्यात्व है। बातें तो सुनने में अजीब सी लग रही थी, एकाएक जब इनको बना रहा था, लिख रहा था, तब भी एकदम अजीब सा लगा यार, ये झटका सा लगा कि आखिर ये कुछ तो संयोग रूप का हो तो पराश्रित कथन हो गया, भेद रूप का हो तो स्वाश्रित कथन हो गया। तो एक तो भेद अभेद की विवक्षा अलग है
और संयोग असंयोग की विवक्षा अलग है। मानना मिथ्यात्व, कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व। अतः हमें क्या करना चाहिए भाई साहब, आप तो ये बात बतला दो। हम क्या करें, आप तो हमें बतला दीजिए, हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं। बोले नीचे लिख दी एक लाइन, अतः मान्यता बदलनी चाहिए, भाषा नहीं। बहुत सोच करके लिखिए एक एक लाइन, एक एक शब्द, क्या होना चाहिए। भेद और संयोग रूप कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। तो कहना और मानना, इसका मतलब दोनों अलग अलग चीजें होती है। कहना अलग चीज होती है और मानना अलग चीज होती है। कहना अलग है और मानना अलग है। भेद और संयोग रूप कहना व्यवहार है, मानना मिथ्यात्व है। हम क्या कर रहे हैं, अरे पंडित जी तबीयत कैसी है, मेरी कहाँ तबीयत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा, मेरे क्या होता है, मेरे कुछ नहीं होता है, मैं तो अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव। और उठते बैठते भगवान का नाम याद आता है। तो भाई ये बहानेबाजी क्यों चल रही है? ये किस बात की बहानेबाजी है? ये क्यों डेढ़ अकल का परिणाम नहीं है क्या? ये खुद ही मन में कहने में संकोच नहीं हो और मानने में इतना संकोच हो कि मानना विपरीतता का रहे ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। कहना व्यवहार है, कहना व्यवहार है माने कितना व्यवहार है, क्या व्यवहार है, वो सब कहने के ऊपर निर्भर करेगा कि उसमें भी प्रतिपादन कैसा, कब, कहाँ, कितना किया जा रहा है, उसके आधार पर होगी बात। तो एक ये जो नीचे वाला वाक्य है, ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता बदलनी चाहिए, भाषा नहीं। आज मुमुक्षुओं में हम देखते हैं जगह जगह मान्यता बिल्कुल नहीं बदल रही है और भाषा इतनी बदल रही है, इतनी बदल रही है कि उस भाषा को सुनकर के सामने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे यही सच्चा धर्म है, यही धर्म है, हमें तो कर लेना चाहिए। उसके यहाँ निषेध संबंधी चर्चा इस प्रकरण के माध्यम से की जा रही है। चलें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए आज ही पूरे कर दूंगा मैं, इसलिए पढ़ाया जा चुका है आपको पहले, चर्चा की जा रही है अभी आपके सामने। व्यवहार नय के भेद प्रभेद, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय, व्यवहार नय के भेद प्रभेद, वही शब्द है जो शब्द अभी तक अपन ने पहले पढ़े हैं। सद्भूत व्यवहार नय पढ़ा है, असद्भूत व्यवहार नय पढ़ा है। अब सद्भूत माने वस्तु में होने वाला और असद्भूत माने वस्तु की सीमा के बाहर होने वाला। अब इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने और उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, दो तो ये हो गए, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने और उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, दो तो ये हो गए। और इसी तरह से अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने और उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, दो ये और हो गए। तो सद्भूत के भी दो और असद्भूत के भी दो, दोनों ही प्रकार के नयों के दो दो भेद हो गए हैं। जब दोनों ही नयों के दो दो भेद यहाँ बतला दिए गए तो बोले अब ये समझ में भी तो आना चाहिए प्रकरण। अकेले नाम लिखने से क्या होगा, आपने तो यहाँ नाम बतला दिए, ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है, और बोलते भी बहुत फास्ट हो पंडित जी आप। कई बार तो हम लिख नहीं पाते हैं, उससे पहले ही आगे बढ़ जाते हो आप। तो भाई इनको भी हमें गहराई से समझना होगा। पहले एक बार शब्दों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक वस्तु की चर्चा करने वाला सद्भूत, दो वस्तुओं की चर्चा करने वाला असद्भूत। ठीक है, एक की चर्चा में भी अनुपचरित और उपचरित लगेगा, दो की चर्चा में भी अनुपचरित और उपचरित लगेगा। ख्याल में आ गई बात? तो अभी देखना ये है एक की चर्चा में किस प्रकार से लगेगा और दो की चर्चा में किस प्रकार से लगेगा, ये विशेष देखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं अपन। इनके भेद प्रभेदों की चर्चा कर रहे हैं, इनके प्रयोगों की चर्चा भी करेंगे कल। एक बार मोटा मोटा स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए कि आखिर ये बातें क्या चल रही है और आखिर कहना क्या चाहते हैं। नए माने क्या होता है? नए भूल तो नहीं है, नए माने दृष्टिकोण है ना, नए माने अपेक्षा।
नए माने बात क्या चल रही है उसकी खबर होना, पंडित जी किस एंगल से बोल रहे हैं उसकी खबर होना, आचार्यों के ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वे ग्रंथ किस एंगल से लिखे गए हैं, बस ये खबर लग जाना, इसका नाम क्या है, नए। पहला नंबर वाला नए। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने पॉइंट याद करने हैं, बस इतनी चर्चा करूंगा आज आप लोगों के बीच में। पॉइंट याद कीजिए, 2 पॉइंट याद करने, 2 पॉइंट हमने पहले भी पढ़ाते समय आप लोगों को याद कराए थे, पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा स्पष्ट हो जाती है बात। जिन लोगों को अभी भी लिखने में थोड़ी असुविधा हो, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, लैपटॉप में हो तो लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आईपैड में तो आईपैड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे मोबाइल को उठा करके उस मोबाइल की पिक्चर खींच लीजिए स्क्रीन से, जिससे कि आपको ये शब्द और विषय याद हो जाए। पहला क्या है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित मतलब कोई उपचार नहीं है, कोई औपचारिकता की बात नहीं है। 2 प्रकार के विषय हैं, या तो गुण भेद को ग्रहण करेगा या पूर्ण विकसित पर्याय को ग्रहण करेगा, बस 2 शब्द है, गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय। तो जो गुण भेद हैं इनकी चर्चा तो अभी हमने आपसे की थी, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, ये जितनी भी बातें हमने आपके बीच में की है ये सारी बातें हो गई गुण भेद को लेकर के। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र वगैरह की चर्चा, माने गुणों की चर्चा करना, वो गुण भेद की बात हो गई। इस गुण भेद के साथ साथ में एक शब्द और दिया है जिसका नाम है पूर्ण विकसित पर्याय। ये पूर्ण विकसित पर्याय है। ये पूर्ण विकसित पर्याय क्या होती है, बोले जैसे आत्मा में केवल ज्ञान, इस तरह का। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय क्या है, गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय। पूर्ण विकसित पर्याय किसे कहते हैं, केवल ज्ञान को। पूर्ण विकसित पर्याय कहते हैं वीतरागता को। पूर्ण विकसित पर्याय कहते हैं क्षायिक सम्यक्त्व को। क्षायिक सम्यक दर्शन का नाम पूर्ण विकसित पर्याय है। श्रद्धा उनकी पूर्ण विकसित पर्याय क्या है, क्षायिक सम्यक दर्शन। ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय क्या है, बोले केवल ज्ञान। ख्याल में आ रही है बात, बढ़ाते जाइए आप फिर इसी तरह से। केवल ज्ञान की चर्चा हो, वितरागता की चर्चा हो, या ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि की चर्चा हो, ये सब अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में के विषय है। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ देखें आगे। उपचरित सद्भुत व्यवहार। उपचरित सद्भुत व्यवहार की विषय वस्तु क्या है, अल्प विकसित और विकारी पर्यायों में भेद करना। ऊपर भी आया था, उन पर्यायों में भेद करना, गुणों में और पर्यायों में भेद करना, और ये दोनों ही नए सद्भुत हैं। माने जब भेद किया जाता है तो वो भेद अंदर से किया जाता है। जब भेद किया जाता है तो गुणों में भेद किया जाता है। 2 वस्तुओं में क्या भेद करोगे, वो तो भिन्न होती ही है। जो वस्तुएं एक में एक जैसी प्रतीत हो रही है उनकी तो क्या बात करें, शरीर आत्मा की क्या बात करें अभी हम आपसे। लेकिन जो एक ही है, जिनके प्रदेश भेद है ही नहीं, उनमें भी भेद कर देता है ये अनुपचरित असद्भुत, अनुपचरित सद्भुत, सॉरी फर्स्ट नंबर वाला है ना, तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए है, बराबर। दूसरा भी इसी तरह का दिख रहा है, क्या नाम है इसका, उपचरित सद्भुत व्यवहार है। अल्प विकसित और विकारी पर्यायों में भेद करना। क्या कह रहे हैं, अल्प विकसित और विकारी पर्यायों में भेद करना। समझ में नहीं आई बात, देखिए मैं कोशिश करता हूं थोड़ा आपको समझाने की। आत्मा कैसा है, बोले ज्ञान दर्शन वाला है। तो आत्मा का जो ज्ञान दर्शन वाला जो है, ये आज है, कल था, परसों था, हमेशा रहेगा ना, कि हाँ। तो बोले ऐसी जो गुणभेद की चर्चा है ये तो हो गई अनुपचरित सद्भुत। लेकिन ये कह रहे हैं अल्प विकसित और विकारी पर्याय, इसका मतलब प्रॉब्लम आज की नहीं है क्या, प्रॉब्लम तो अनादि अनंत है। प्रॉब्लम तो
पर्याय के साथ में भेद किया जा रहा है तो पर्याय होनी तो चाहिए, तब तो भेद करने की बात होगी। ये बात आई कहां से? मैं केवल ज्ञान पर्याय से भिन्न हूं, ये बात कहां से आई आखिर? बताओ। ये वहीं से आई है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने से। माने द्रव्य गुण और पर्याय, इनका स्वरूप जो लोग नहीं जानते हैं बहुत बड़े नादान हैं और बहुत बड़ी भूल में है। इसलिए पहले यदि विधा में द्रव्यों का अभ्यास करना योग्य है। अल्प विकसित कहलाती है जो पर्यायें अभी विकसित नहीं हुई है। जो पर्यायें अभी विकसित नहीं हुई है, ऐसी अल्प विकसित, ये कौन सी पर्याय हुई? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, माने पर्याय ज्ञान, अल्प विकसित। विकारी पर्यायों के अंदर भी भेद करना, अरे नहीं नहीं उसकी तो कैसी विषय, उस 30 दिन थोड़ी ना मेरी, उतनी नहीं है। एक व्यक्ति ने दूसरी बार लड्डू क्या मांग लिया, 4 बातें सुना दी, उसको देखो थाली के अंदर 4 रखे हुए हैं, अकेला बैठा है उस थाली में। तो छद्मस्त का जो काम है वो इन पर्यायों में भेद डालते हैं। ये तो व्यक्ति बहिरात्मा है, नहीं नहीं ये अंतरात्मा है। अरे क्या देख रहे हो बहिरात्मा अंतरात्मा को, ये तो परमात्मा है। ये सब भेद इसमें आ गए हैं। माने अल्प विकसित और विकारी पर्यायों में भेद करना, ये हो गया उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय का काम। ठीक है, मैं समझता हूँ बात पूरी हो गई होगी, और विशेष तो तब पूरी होगी जब ये क्लास पूरी होगी। मैंने आज और कल और मान लो आप बस फिर, क्योंकि ये प्रश्न तो किसी ने पूछा ही नहीं, ये समझ में नहीं आया, इसको समझे कैसे इस विषय को, ये तो पूछा ही नहीं है। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। 3 नंबर का बिंदु है अनुपचरिता सद्भूत व्यवहार में। ये क्या होता है अनुपचरिता सद्भूत व्यवहार में? बोले द्रव्य कर्म और शरीर से पृथक अपना मतलब द्रव्य कर्म और शरीर से अपना संबंध स्थापित करना, या द्रव्य कर्म से संबंध और शरीर से संबंध, इन दोनों से। और किसका संबंध? कि मेरा संबंध। ये जो संबंध स्थापित किया है, ये संबंध ही अपने आप में गलत है। ये संबंध स्थापित यदि ज्ञानियों के द्वारा किया जा रहा है तो अनुपचरिता सद्भूत व्यवहार का विषय। ज्ञानी लोग भी कर देते हैं क्या? ज्ञानी लोग जो है, वे ज्ञानी लोग भी इनसे संबंध स्थापित करते हैं, कहते हैं मेरे ही पाप कर्म का उदय, बोलते हैं कि नहीं? ऐसा बताओ। पापी जो धर्मात्मा लोग हैं, जो आत्मार्थी लोग हैं, जो आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे हुए हैं, वे लोग भी इस तरह की बात कह देते हैं, उनकी जबान से भी ऐसी बात निकलती है। और सबके अपने अपने कर्म का उदय, मेरे ही पाप कर्म का उदय, मैं क्या बताऊं, जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा, मेरे द्वारा किए गए द्रव्य कर्मों का उदय है। हे जीव तू सहता क्यों नहीं है, हे जीव तू बर्दाश्त क्यों नहीं करता है। ये बातें द्रव्य कर्म से और नौ कर्म से संबंध स्थापित करने वाली जो बातें हैं, ये बातें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार के ऊपर भी बहुत अच्छे से माने भली प्रकार लागू होती हुई दिखाई देती है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए कि समस्या लगनी चाहिए। आपके जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों की चर्चा भी करूंगा मैं, और कुछ प्रयोग भी बतलाऊंगा, तब जाकर के वो विषय वस्तु और अधिक क्लियर होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 4थे नंबर का भेद। यहाँ सब 2-2 दिख रहे हैं आपको, 2-2 लाइनें दिख रही है रेड कलर की। रेड कलर की 2-2 लाइनें दिख रही है गुण भेद और पूर्ण विकसित के लिए। दूसरे में मैंने शब्द दिए अल्प विकसित और विकारी पर्यायों के लिए। तीसरे में शब्द दिए द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध रखने वाला होने के लिए। ठीक है, अब 4थे नंबर का उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोग। ये 2 शब्द सब में सारी पूरी परिभाषाएं बहुत सरल है, सरल परिभाषाएं, देखने पर एकदम अपने को जटिल सी लगती है। आपने कहा था ये क्या चक्कर है, तो इसका वाक्य पढ़ ले में लास्ट वाले का, 4थे नंबर वाले का। उपचरित असद्भूत व्यवहार में शब्द याद रखने की कोशिश कीजिए, आपको ही करना पड़ेगा, आप ही याद करेंगे, हमारे कराने से कुछ नहीं होगा।
आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको याद करने की, आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको व्यवस्थित अपने दिमाग में बैठाने की, तब तो जनागम आसान हो जाएगा। उपचरित असद्भुत व्यवहार है, भिन्न क्षेत्रवर्ती, भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोग। लो साहब, आपको नए चक्र की पुस्तक देखेंगे, तलाशेंगे तो आपको नहीं मिलेगी ये बड़ी भाषाएं जो सामने लिखी हुई है ऐसी इसी रूप में। उपचरित असद्भुत व्यवहार से भिन्न क्षेत्र, क्षेत्र से भी है पृथक, तो बात ही कुछ अन्य है। रह गया, अब वो पुद्गल था वो वहीं रह गया, ये चेतन था, इसके साथ ऐसा होना था, ये ऐसा हो गया। जिसके साथ जो परिस्थिति बननी है वो परिस्थिति यदि बन जावे तो वो बात अलग है, लेकिन उस परिस्थिति के बन जाने पर अपन भी बंध जाते हैं, बदल जाते हैं, क्या कहें उसे। तो भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोगों से संबंध बताना ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का काम है। बोलो, कोई बात यदि नहीं समझ में आ रही हो तो बोलिए। आप 4 शब्द पक्के कर लीजिए, इतने पक्के कर लीजिए कि आधी रात में हिला करके पूछे यदि आपसे कि शरीर और आत्मा एक है, तो नींदों में जवाब निकलेगी क्या बात कर रहा है, शरीर आत्मा एक कोई हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। इतना पक्का हो जाए अंदर, अपेक्षा समझ में आ जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आगे अपने को अभी आज बढ़ना चाहिए। 4 नए हैं व्यवहार नए, और इन व्यवहार नए के चारों ही भेद प्रभेदों की 4 परिभाषाएं हैं, और ये 4 परिभाषाओं के अंदर भी शब्द तो 2-2 ही हैं। ये याद हो जाएंगे, विषय वस्तु क्लियर हो जाएगी, प्रकरण समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये आज मैंने बहुत सारी बातें आपके बीच में कर ली है। थोड़ा सा अपने उपयोग को एकाग्र करके इन चारों बातों को समझने की चेष्टा कीजिए। सब बातें आपके स्पष्ट, हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट हो जाएगी। जितने प्रश्न आप लोगों को उठते हैं ना नयों के संदर्भ में, निश्चय व्यवहार के संदर्भ में, उसमें ये बहुत बेस है। ये यदि आपका बेस तैयार हो गया तो फिर सब बात हो गई। बोलिए, कोई प्रश्न यदि आपके हो तो सामने रखिए, नहीं तो इनके प्रयोगों की चर्चा कल करके बतलाऊंगा। कल एक प्रकार से ये नए प्रयोग को लेकर के ये अपनी अंतिम क्लास होगी इस प्रकरण से रिलेटेड, निश्चय व्यवहार भेद प्रभेद वाले प्रकरण से रिलेटेड। परसों अपन चर्चा करेंगे पंचाध्यायी के संदर्भ में। बोलिए आप, प्रश्न क्या है, कहाँ कौन सा नया लागू होता है? ये श्रद्धा गुण की अल्प विकसित पर्याय है क्या? श्रद्धा गुण की अल्प विकसित पर्याय में बहिरात्मपना ले सकते? श्रद्धा गुण की अल्प विकसित पर्याय में हाँ ले लीजिए। बहिरात्मपना, और यदि आप अल्प विकसित के अंदर नहीं लेंगे, अल्प विकसित तो नहीं कहते हैं वैसे वास्तव में उसे, श्रद्धा गुण की अल्प विकसित, क्योंकि श्रद्धा गुण के अंदर अल्प विकसित पना बनता नहीं है, नहीं बनता है। इसलिए विकारी में ले लीजिए ना, विकारी शब्द भी तो दिया है अपन ने साथ में। अल्प विकसित और विकारी पर्याय। हाँ, तो ये श्रद्धा गुण की विकारी में जाएगा बहिरात्मपना, बहिरात्मा बन जाएगा विकारी में, अंतरात्मा जाएगा अल्प विकसित में, और परमात्मा जाएगा पूर्ण विकसित। तो पूर्ण विकसित में, ऊपर का ऊपर वाले में जाएगा। हाँ बिल्कुल। माने क्योंकि क्या है, अल्प विकसित पने के बारे में बतलाऊं आपको, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करना। देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अल्प विकसित के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है, कौन सी पर्याय अल्प विकसित है और कौन सी पर्याय पूर्ण विकसित है। कब पर्याय अल्प विकसित रह गई और कब पर्याय पूर्ण विकसित हो गई, कैसे बताएं, पता कैसे लगे? वो तो जिसकी होगी उसको ही पता चलेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जिसकी होगी उसको नहीं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म, इन 3 कर्मों में ही ये अवस्थाएं हैं, बाकी में नहीं। 3 के अलावा बाकी में है ही नहीं, अल्प विकसित है ही नहीं, बाकी में होता ही नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, हाँ, इन 3 में से ही क्षयोक्षम बनता है। क्षयोक्षम की परिभाषा भी इन 3 से ही बनती है। बराबर है। इन्हीं 3 से रिलेटेड जो गुण है जिनका वो घात करने वाले हैं, उनमें क्षयोक्षम बनता है। माने कुछ विकास हो गया, कुछ ढका रह गया, कुछ विकास रह गया,
कुछ ढका रह गया क्या? बराबर, क्योंकि श्रद्धा तो जब भी करेगी तो पूर्ण ही मतलब वो श्रद्धा करता है ना, सही श्रद्धा बात गुण। है। देखो जो स्क्रीन जो थी ना अपनी ये चारों भेदों वाली, उन्हें एक बार वापस दिखाइए स्क्रीन पर, उस स्क्रीन को। दिखा है, खुल रहा है। देखिए, अब देख लीजिए आप, गुण भेद पूर्ण विकसित, अल्प विकसित, विकारी, द्रव्य कर्म शरीर, भिन्न क्षेत्र और प्रथम पृथक संयोग। अब इसमें राग को देखिए, राग कहाँ दिखता है? आप राग बताइए फटाफट, राग कहाँ दिख रहा है? विकारी बोले भाई, विकारी में, विकारी में। और मति श्रुत ज्ञान कहाँ दिख रहा है? बोले अल्प विकसित में। अल्प विकसित में। बोले केवल ज्ञान कहाँ दिख रहा है? ऊपर। पूर्ण विकसित में। और हमने अगला पूछा आपसे, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि ये कहाँ आ रहे हैं? बोले फर्स्ट वाले में। गुण भेद भी तो है ना वहां। हाँ, तो इसी तरह से द्रव्य कर्म है, शरीर है, इनसे जो संबंध स्थापित कर रहा है वो अनुपचरित असद्भूत है। और जो उपचरित असद्भूत है वो क्षेत्रीय अलग हो गया, उसमें तो थोड़ा ही पृथक दिखाई दे रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा है, ये कुछ रसीदें हैं अलग दिखाई दे रही है मेरे को, क्या करूं? ये है, ये बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है, ये पृथक संयोग है। तो इन पृथक संयोगों की चर्चा करने वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार नए हो गए। संश्लेष संबंध नहीं है ना। हाँ, चलिए और कुछ यदि कोई बात हो तो बोलिए किसी के हृदय में। पंडित जी जय जिनेंद्र। हाँ, हेलो, आवाज आ रही? आ रही। पंडित जी, एक देश शुद्ध निश्चय ने और सद्भुत उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, इसमें खाली भेद है कि उसमें अभेद देखता है, इसमें भेद से देखता है? बात तो यही है, मूल बात तो यही है। ठीक है, कह सकते। और नहीं है कोई बात, चर्चा का कोई विषय नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर शाम को मिलेंगे, रात को 8 बजे हम लोग। आज हमारा प्रवचन सामान्य में, जन सामान्य के बीच में है, बिल्कुल ऐसे लोगों के बीच में है जिन लोगों को बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आता है, मतलब पूजन करना भी नहीं आता है, स्वाध्याय करके जिन्होंने कभी जिंदगी भर में किया नहीं है, ऐसे लोग हैं, उन लोगों के बीच में है, वहाँ हमारा प्रवचन है। तो इसी दृष्टि से कल हमने वो शंका समाधान के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि अभी कोई टॉपिक क्या शुरू करेंगे कल शाम वाला चर्चा को। तो आज का है वो विषय, बहुत जनरल प्रकरण लेंगे हम। आप बिल्कुल किसी भी नए साथी को, किसी भी नए व्यक्ति को आप रात को 8 बजे प्रमोट कर सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं उसे सुनने के लिए। वो जो है हमारा संयम प्रकाश ग्रंथ, वो कुछ दिन बाद में शुरू होगा, जैसा कि आपको बतलाया था 1 अप्रैल से शुरू करने का उसका मानस है। तो वो भी आपको याद रहे अभी जिन्होंने सुनी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।